स्टूडेंट्स, हाय, दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद। और आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 मेजर 12 का थर्ड चैप्टर जो कि लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रम की विशेषताएं जो पढ़ाना है वो मैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प। तो आइए आज जानते हैं श्रम की विशेषताएं। विशेषताएं जानने से पहले मैंने इस बार आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो आप लोग अगर ये बेस बनाकर चलते हो ये 5 क्वेश्चंस तो आराम से आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रम की विशेषताओं का विवेचन कीजिए और कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम और परायापन पर चर्चा कीजिए। मैंने एलियनेशन थ्योरी आप लोगों को सेमेस्टर 4 में पढ़ाया हुआ है, कार्ल मार्क्स का एलियनेशन थ्योरी। आप लोग एक बार उसको अपने नोट्स के थ्रू रेफर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, श्रम समाज में वर्ग विभाजन और असमानता को कैसे जन्म देता है, स्पष्ट कीजिए। तो जो पॉइंट्स मैंने आगे बताए हुए हैं उस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा। श्रम केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछता है, तो इस पे आप लोग फोकस करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में लिंग आधारित श्रम विभाजन की समस्या पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑल्टरनेट ईयर में पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रम की विशेषताएं जानेंगे। सो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है वो श्रम और पहचान। किसी व्यक्ति की पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके श्रम पेशा से जुड़ा होता है, जैसे किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर। इनसे समाज व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। तो ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो कि आपका काम ही आपकी पहचान बनती है। जैसे कि अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो आपकी पहचान स्टूडेंट की है। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों की पहचान है कि आप स्टूडेंट हो। नाउ सेकेंड पॉइंट आते हैं, जो श्रम का आर्थिक और सामाजिक मूल्य, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हो कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। सो श्रम केवल जीविका अर्जित करने का साधन नहीं है बल्कि यह समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का भी आधार है। श्रम से सामाजिक संबंध, संस्कृति और परंपराएं भी बनती हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जैसे कि मैंने सेकंड चैप्टर जो कि औद्योगिक समाजशास्त्र के चरित्र के बारे में था, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि अगर एक उद्योग में 100 या 200 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ की एक अपनी संस्कृति बन जाती है। तो वो 100-200 लोग अपना श्रम वहाँ पे दे रहे हैं, वो अपना काम, अपना मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं। तो उन लोगों के बीच का जो संबंध होता है, उन लोगों के बीच में जो रिश्ता जन्म लेता है, एक नई संस्कृति का उदय हो जाता है। तो इससे श्रम से सामाजिक संबंध वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। तो थर्ड है श्रम और परिवर्तन। श्रम समाज के परिवर्तन और विकास का मुख्य आधार है। जब श्रम के तरीके जैसे कि हस्तशिल्प, मशीन बदलते हैं तो पूरा समाज भी बदल जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग खुद लगा सकते हो। नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे मोबाइल है, तो अब आजकल आप लोगों को चिट्ठी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी के घर अगर आप लोग इनविटेशन देने के लिए जा रहे हो, आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ आप लोगों का काम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के थ्रू आसान हो गया है। तो इस तरह से समाज में ये परिवर्तन लाता है। और श्रम सामाजिक गतिविधि है। ये सामाजिक गतिविधि होता क्या है? श्रम केवल शारीरिक या मानसिक कार्य नहीं है बल्कि यह समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। कोई भी व्यक्ति अलग थलग होकर काम नहीं करता बल्कि सामाजिक ढांचे और समूहों के भीतर काम करता है। एक समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए समूह का
और वो भी सामाजिक समूह का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब सारे लोग किसी नीति नियम के हिसाब से कुछ काम करते हैं तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसीलिए श्रम को सामाजिक गतिविधि भी कहा गया है। और वैसे भी कुछ भी काम करने के लिए आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव भी करना पड़ता है, वहाँ पे जो संगठन बनता है, वहाँ पे जो समूह बनता है, किसी फैक्ट्री में, किसी छोटे मोटे संस्था में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो इससे वो सामाजिक ढांचा एक तैयार होता है, एक सामाजिक समूह तैयार होता है। और उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं वो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया हुआ किस तरह से समाज में बदलाव आता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम उच्च मध्यम निम्न बनते हैं। कार्ल मार्क्स ने श्रम को शोषण और वर्ग संघर्ष का मूल कारण बताया है। तो कार्ल मार्क्स फिर से रेलिवेंट है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स के थ्योरीज को मैंने सेमेस्टर 4 में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा उसको रेफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं कि समाज में श्रम के आधार पर अलग अलग वर्ग उच्च मध्यम निम्न बनते हैं, ये सही भी है। इसको पॉजिटिव रेफरेंस भी मान सकते हो आप और नेगेटिव रेफरेंस भी मान सकते हो। लेकिन किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए उसका विभाजन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे घर पे ही आप लोग देख लो, फैमिली मेम्बर्स के बीच काम का बंटवारा होता है। कोई किसी काम को कर रहा है, कोई दूसरे काम को कर रहा है, ताकि सब कुछ बढ़िया से सिस्टमैटिक वे से प्रबंधन की तरह वो काम हो सके। लेकिन हाँ, ये समाज में बंटवारा का भी रूप लेता है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम और परायापन, एलियनेशन। अगेन कार्ल मार्क्स रेलिवेंट है यहाँ पे। जैसे कि औद्योगिक समाज में मजदूर मशीन का पुर्जा बन जाता है और अपने श्रम से अलगाव महसूस करता है। यह परायापन व्यक्ति की रचनात्मक और स्वतंत्रता को सीमित करता है। नेक्स्ट है श्रम का लिंग आधारित विभाजन। समाज में श्रम का बंटवारा लिंग आधारित भी होता है। जैसे घर का काम स्त्रियों के हिस्से में और बाहर का काम पुरुषों के हिस्से में। यह सामाजिक असमानता का रूप है। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ 7 पॉइंट के द्वारा समझाया हुआ है। आप ये 7 पॉइंट्स को एक डायग्राम के रूप में बना लेना, जो कि मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है माइंड मैप या डायग्राम। तो ये 7 पॉइंट को आप एरो से दर्शा सकते हो। एक लाइन में 7 एरोज बना लो, 7 एरोज के नीचे ये 7 पॉइंट लिख लो। टॉप हेडिंग दे दो आप लोग लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर ये 7 पॉइंट्स आपके दिमाग में होगा तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। So thank you very much for watching this, and